नमस्कार, मैं सविता यादव न्यूज़ 18 के फेसबुक लाइव पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम ये योग सत्र है, हम सब मिलकर योग करेंगे। अभी सबसे पहला मेरा आपको बताने का कंसर्न ये है कि जैसे कि अभी कोरोना का कितना ज़्यादा परेशानी इस टाइम हम लोगों के साथ चल रही है, सबके साथ, तो हमें अपनी श्वास पर, अपने शरीर पर खूब अच्छा सा काम करना है। श्वासों के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाना है, अपने पूरे सिस्टम को हेल्दी करना है, क्योंकि हम अगर हेल्दी हैं तो हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो आज हम अपने अभ्यास में सारे श्वसन के जो भी अभ्यास हैं वो अच्छे से करेंगे। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे योग जो है ये हमारे संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसको लाभ प्रदान करता है। हम लोग पूरा ये नहीं है कि हाँ हमने ये वाली एक्सरसाइज की या हमने ये वाला अभ्यास कर लिया, तो ये ऐसे नहीं, पूरा गतिबद्ध तरीके से शुरू से लेके अपने हेड से लेके टो तक का जो होता है, सर से लेके पैर तक का, जब हम पूरा अभ्यास पूर्ण रूप से करते हैं तो हमारे शरीर को हर हिस्से में कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। कई बार हम अभ्यास जब करते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी और भी कितनी सारी जो शारीरिक जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो कैसे झट दूर होती हैं, इसका आभास तक हमको नहीं होता और हमें बहुत सारे लाभ वैसे भी मिल जाते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे जाकर समय के साथ महसूस करते हैं। तो आइए आज के योग सत्र में मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपके मंगल स्वास्थ्य की शुभकामना करती हूँ। अपने मैट पर बैठेंगे सभी लोग, कोई भी आरामदायक आसन आप ग्रहण करें, चाहे तो आप पद्मासन अगर आप लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन लगाएं, सुखासन लगाएं, कोई भी जो सिटिंग पोस्चर है जो आपको ठीक लगता है आप उसमें बैठेंगे। एक बार हम सभी ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम अपने सत्र की अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सीधा बैठेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। एक बार अपने दोनों हाथों से इस तरीके से पूरा हाथों को ऊपर की तरफ खींच के शरीर को तानेंगे। धीरे से नीचे लेकर आएंगे। हल्का सा अपने सभी शारीरिक जितने भी हमारे वो हैं जॉइंट्स हैं वो धीरे से ढीला छोड़ेंगे। आंखें बंद, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से आगे खोलें। जैसे कि मैंने बताया कि हमें अपनी श्वासों पे अच्छा कार्य करना है, तो आज हमारा जो पहला अभ्यास है, आज मैं आप सभी को कपालभाति, सबसे पहले हम कपालभाति से शुरुआत करेंगे। कपालभाति क्रिया है ये, और कपालभाति क्रिया के अनेकों लाभ हैं। यह हमारे पूरे शरीर के लिए, पूरे मतलब सिस्टम के लिए हम लाभदायी होता है। इसमें हमें जैसे कि हम जैसे कि इसका नाम है कपालभाति। कपाल माने हमारे माथे का ये आगे वाला भाग होता है, भाति माने चमकना। ये इसको हम ब्रेन क्लींजर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसमें जब हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं और अपने पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। तो फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने से और जिस तरीके से ये हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेट को, उससे क्या होता है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव करता है। हमारे प्राणों, कहते हैं कि प्राणों का संचार पूरे शरीर में होता है, और जब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बढ़िया होता है, अच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे को ब्लड, कोई भी हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो जाता है। इसको करने से हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। डाइजेशन हमारा बहुत इम्प्रूव हो जाता है। हमें अस्थमा में
जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको बहुत लाभदायक है ये। अब जैसे सिस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, गांठें बन जाती हैं, तो जो गांठें हैं वो गांठें नहीं बनती। जब हमारा ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है शरीर में, तो हमारे जो शरीर की जो नसों में कहीं कहीं गांठें बन जाती हैं, वो गांठें सब इनसे इस अभ्यास के द्वारा खुल जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके से बहुत ही अत्यंत लाभदायी है। और सबसे अच्छा इसका है कि महिलाएं जब करती हैं इसको, उनका जो टमी यहाँ पेट का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है, भूख अच्छी लगने लगती है, और कफ बलगम इन सब की समस्याओं में से भी हमें निजात मिलती है। पर हमें देखना है कि ये कौन नहीं कर सकता, ये किसे नहीं करना चाहिए। कपालभाति जो अभ्यास है वो जिनको, अगर मान लीजिए आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप इसको ना करिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी है आपको नहीं करना, पीरियड्स टाइम में आपको नहीं करना है। स्लिप डिस्क का जिसको प्रॉब्लम है तो स्लिप डिस्क वाले इसको कुर्सी पर बैठकर या पीछे लगाकर उसको आराम से धीरे धीरे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे अभ्यास में गति का बहुत महत्व रहेगा, श्वासों पे हम काम करेंगे, और तीसरा हम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। तो इसलिए जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं वो इसको बहुत धीमी गति से धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। जिनको एक्यूट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जिनको गैस्ट्रिक स्ट्रोक्स आते हैं, वो लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये जठर अग्नि हमारी बढ़ाती है। कपालभाति जो है वो पेट की जठर अग्नि को बढ़ाता है, तो इसलिए उनको क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो इसको धीमी गति से करें, या पहले थोड़ा पानी पीकर अपने खान पान में सुधार करके उसके बाद ही इस अभ्यास की तरफ वो आगे जाएं। और तीसरा जो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, कपालभाति करते हुए अक्सर देखा गया है कि बहुत लोगों को 2-3 दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, देखिए हम शरीर में अगर कोई क्रिया करते हैं तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया जरूर करता है। तो जब हम ये शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे, जब ये हम करते हैं तो 2 से 3 दिन बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार क्या लगता है कि पूरी बॉडी में ही, क्योंकि हमने वो किया है एक्सेलेशन फोर्सफुली और स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ दबाया है, तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ आता है, तो कुछ एसिडिक जो वो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, तो एसिडिक नहीं मतलब बॉडी हो जाती है। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि 2 या 3 दिन हमें ये समस्या होगी, पर घबराना नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन लगातार इसके अभ्यास से धीरे आप देखेंगे कि आपका जो ये कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे दूर होंगी। पर आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है और अभ्यास को करना है। तो ये मैंने कपालभाति के बारे में आपको बताया। कपालभाति का सबसे पहला नियम, आपका स्पाइन जो हमारा मेरुदंड है यह एकदम सीधा होना चाहिए। तो जो लोग पद्मासन लगाते हैं उनका शरीर तो अपने आप ही एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा हो जाता है। पर अर्ध पद्मासन या उसमें हम ध्यान रखें कि हम इस तरीके से हमें छूट कर नहीं करना। दूसरा, हमें अपना सर, आंखें जो है बिल्कुल सामने की तरफ रखनी है। अब मैं आपको इसका करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम इसमें आज हम 20-20 आवृत्तियों के 3 राउंड इसको 3 बार करेंगे, और जब हम एक राउंड कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम श्वास भरकर 20 सेकेंड के लिए हम श्वास को रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और आप उसको ध्यानपूर्वक मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे। एक बार पहले इसको देखेंगे कि कैसे करना है। मैंने जैसे बताया, आपका पूरा ध्यान एक्सेलेशन पे रहेगा, फोर्सफुली एक्सेलेशन करना है। हम एक्सेल जब ध्यान से एक्सेल करेंगे तो हमारा स्टमक अपने आप ही अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक बार देख जाए इसको। और गति का बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। जिन लोगों को एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को ध्यानपूर्वक इसको करना है। धीमी गति माने आप इसको ऐसे भी जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे। इस तरीके से आप धीमी गति से करें। फिर जैसे जैसे आप अभ्यासी होते जाएंगे, इसकी
बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे हम इसमें वो 1 मिनट में हम 120 बार भी करते हैं। तो आज हम मध्यम गति से ही करेंगे। 20 आवृत्तियों के 20 आवृत्तियों की हम 3 राउंड करेंगे। 20 बार एक्सहेलेशन के बाद मैं आपको रोकूंगी। हम एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को 20 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सहेल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। शरीर को सीधा रखें, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अपना चेहरा गर्दन सामने की तरफ, आंखें बंद, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास को रोकेंगे 20 काउंट तक। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे एक्सहेल करें। पूरा श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। पूरा पेट बिल्कुल खाली करें। अपना दूसरे राउंड की तरफ जाते हैं। अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। इसी तरह से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें। शुरू करें। एक्सहेल करते हुए श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, होल्ड करें, श्वास रोकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से एक्सहेल करें। एक बार में ना कर पाए तो 2 से 3 बार में छोटे छोटे होकर के अभ्यास करते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर करें। इसमें करते हुए अब तीसरा जो राउंड है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखें। कई बार हम लोग करते हुए इस तरीके से अपने पूरे कंधों तक को जोर दे देते हैं, पर ये नहीं करना है। पूरा शरीर स्थिर रहे, सिर्फ हमको अपने पेट वाले भाग पर ही काम करना है। तो तीसरा राउंड शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। शुरू करेंगे। पूरी तरह से श्वास बाहर करते हुए पूरा छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, श्वास भरें, रोकें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पूरा श्वास बाहर की तरफ एक्सहेल करें। जैसे कि मैंने बताया, कपालभाति के बहुत सारे हमें लाभ हैं। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है, पूरे शरीर में प्राणों का संचार बढ़ाता है, ब्रेन तक हमें इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो इसको आगे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना होता है। अभी हमने 20-20 का किया है, 20-20 आवृत्तियों का एक राउंड किया है। धीरे धीरे इसको 30, 40, 50, 60 अभ्यास द्वारा हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अब आज हमें 20 के बाद ही हम दूसरा अपना श्वास वाला अभ्यास करेंगे। श्वासों पे हमें देखो अब बहुत अच्छा काम करना है। श्वास अगर हमारे जो प्राणों का संचार है वो हमारे शरीर में अच्छा होता है तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो अब हम दूसरा अभ्यास ऐसे करेंगे कि मैं 5 राउंड आप लोगों को कराऊंगी। 5 में जैसे 4 गिनती, मैं 4 तक काउंट करूंगी, आप श्वास भरेंगे। 4 गिनती तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे और 8 गिनती तक उसको आप एक्सहेल करेंगे। ध्यान रहे श्वास लंबा गहरा हो। श्वास लेते हुए बहुत आवाज हमें नहीं करनी कि जैसे ऐसे नहीं। कैसे करना है? बिना आवाज के श्वास भरना है, श्वास को रोक के रखना है और श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। तो इसको हम करेंगे, मैं काउंटिंग करूंगी, आप सब करेंगे इसको। आंखें बंद करेंगे तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा, तो आंखें बंद कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आंखें बंद करके करें इसको। श्वास भरेंगे 1, 2, 3, 4। श्वास रोके 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरे 1, 2, 3, 4। श्वास रोके 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरे 1, 2, 3, 4। श्वास रोके 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। श्वास भरे 1, 2, 3, 4। श्वास रोके 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंतिम राउंड है। श्वास भरे 1, 2, 3, 4। श्वास रोके 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल दें। अब आज हमने जैसे बताया कि सूक्ष्म व्यायाम पहले भी हमने पिछले शनिवार भी सूक्ष्म व्यायाम ही किए थे और इस बार भी हम सूक्ष्म व्यायाम ही करेंगे। पर आज हमारे जो व्यायाम हैं, जितने भी अभ्यास हैं, वह हम बैठ कर करेंगे। इन सूक्ष्म व्यायामों का हमारे शरीर पे बहुत ही बढ़िया वाला प्रभाव पड़ता है। यह शरीर को लचीला बनाते हैं, हमारे पूरे शरीर का जो मूवमेंट है उसको अच्छा बनाते हैं। हमें इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए और अपनी श्वासों पर विशेष ध्यान रखते हुए हमें इन अभ्यासों को करना है और बहुत तेज गति में नहीं करना है। मैं जब कराऊंगी तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ फैला लें। थोड़ी देर से बैठे हुए हैं तो पैरों को इस तरीके से ढीला कर लें। प्रसन्न मुद्रा में करें, हंसते हुए। सुबह का समय है और हम अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा ही करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से हमें ये अभ्यास करना है। अपने इस तरीके से दंड आसन में हमें बैठना है। दंड आसन यानी कि जो ये हमारा मेरुदंड है, इसको पूरा हमें इसको एकदम सीधा रखने का
कोशिश करेंगे, सीधा रखेंगे और इस तरीके से दंड आसन जो है ये हमारे रक्त का संचार बढ़ाता है हमारे शरीर में, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम पैरों से शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले हम पैरों के इस वाले पंजे वाले भाग पे इसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए अभ्यास करेंगे। आज हम पैरों से जो मैं आज आपको अभ्यास कराने वाली हूँ, यह सभी अभ्यास आपके सिटिंग पोस्चर्स के लिए, आपके पैरों के लिए दर्द में बहुत आरामदायक है और इसको आप अच्छे से करिए तो आगे चल के आप पद्मासन भी लगा पाएंगे। ये एक तरह से पद्मासन का प्री प्रैक्टिस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पंजों को हम इस तरीके से आगे ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, शरीर में अंदर की तरफ जब हम लाएंगे तो श्वास इसे भरेंगे। इसको हम 10 बार करेंगे और श्वासों पे हमें अच्छा काम करना है। गति का जैसे मैंने बताया बहुत तेज, जब हम ऐसे ऐसे इनको जल्दी जल्दी करते हैं तो कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया है। तो इसलिए हमें इसे पूरा महसूस करते हुए, स्ट्रेच को पूरा महसूस करते हुए करना है। कोशिश करें कि अपना मेरुदंड जो है वो बिल्कुल सीधा रख पाए। तो इस तरीके से श्वास भरेंगे अंदर की तरफ, श्वास छोड़ें बाहर की तरफ, श्वास भरें पूरा स्ट्रेच देते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ें बाहर की तरफ, श्वास भरेंगे अंदर, श्वास छोड़ें बाहर, श्वास भरें अंदर, श्वास छोड़ें बाहर, श्वास भरें शरीर के अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए शरीर के बाहर की तरफ, श्वास भरें अंदर की तरफ, श्वास छोड़ें बाहर की तरफ। यह हमारे पंजों को बहुत मजबूती देता है। हम पद्मासन लगाते नहीं पाते हैं या वज्रासन में जो लाभदायक आसन है हम नहीं बैठ पाते हैं, तो इनके अभ्यास से धीरे धीरे हम बैठने लगते हैं। अच्छे से करेंगे, 2 बार और करेंगे। श्वास भरें अंदर, श्वास छोड़ें शरीर से बाहर, श्वास भरें अंदर, श्वास छोड़ें बाहर। अब इसी को हम इन्हीं अपने पूरे पैरों को गोल गोल आकृति में इस तरीके से घुमाएंगे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पूरा ले जाना है। तो वही है कि श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़े बाहर, श्वास भरे अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ। अगर चाहें तो थोड़ा सा पैरों में इस तरीके का हम गैप भी बना सकते हैं। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। इस तरीके से गैप बनाएं ऐसे, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ। इसको 5 बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ। 2 बार और कर जाएं। अब इसी को हम विपरीत दिशा में करेंगे। अभी हम दाएं से बाएं कर रहे थे, अब हम बाएं से दाएं करेंगे। श्वास छोड़ें बाहर की तरफ, श्वास भरें अंदर की तरफ, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ। पूरा लेकर आए, विराम दें यहीं पर। अब इसके बाद हम हमारा अगला जो अभ्यास है वह हमारे घुटनों के लिए होगा। घुटनों के लिए हम अभ्यास करते हैं तो जिसमें इससे हमारे घुटनों का जो लचीलापन है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को घुटनों की जो शिकायत रहती है, घुटनों में दर्द की, उस शिकायत में धीरे धीरे इसके अभ्यास से उनको
बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसको देखेंगे। पहले ये आप देख जाएंगे। हमें इस तरीके से अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, पैर थोड़ा सा हवा में रखेंगे, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और ऊपर जाते हुए हम इसको श्वास भरेंगे। इस तरीके से हमें तान के रखना है, ये पैर ऐसे नहीं रखना है, इस तरीके से ना रखकर इसको ऐसे। और ध्यान रहे कि घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। ऊंचाई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करती, मैटर नहीं करती है। हम इसमें ये देख सकते हैं कि अगर हम इतना भी ले जा पा रहे हैं पर हमारा घुटना एकदम सीधा होना चाहिए। तो इस अभ्यास को हम 10 बार करेंगे। 10-10 बार हम दोनों पैरों से करेंगे। घुटनों का लचीलापन इससे बढ़ता है, घुटनों के दर्द में भी इसमें काफी आराम होता है। पर अगर किसी को कोई सर्जरी है या कोई उसका ऑपरेशन या कुछ हुआ है तो इसको ध्यान से अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना है। शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। इस तरीके से सीधा, घुटने एकदम सीधे रखते हैं। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे से पैर को सीधा रखेंगे। अब हम इसी अभ्यास को अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे नीचे की तरफ, अपनी थाइस की तरफ, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर बिल्कुल पैरों को इस तरीके से, घुटनों को, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, 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 श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, अंतिम बार करेंगे, पूरा खींचें और धीरे से नीचे पैरों को रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से पैर फिर से सीधा रखेंगे। अब जो हमारा अगला अभ्यास है ये मैं आपको आगे की तरफ से करके दिखाऊंगी। अभी हमने अपने पंजों का किया, पंजों के लचीलेपन के लिए किया, घुटनों के लिए किया। अब हम अपनी कूल्हे के लिए अभ्यास करेंगे। तो हमारे कूल्हे के अभ्यास के लिए ये अभ्यास बहुत ही आप समझिए कि लाभदायक है, क्योंकि हमारे जब कूल्हे का हमारा कहते हैं कि पैल्विक अगर अच्छा होता है तो हम बहुत सारे समस्याओं से निजात पाते हैं। खासकर महिलाओं के, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए कूल्हे, अगर उनका पैल्विक ओपन है तो उनकी डिलीवरी में बहुत समस्या नहीं आती है। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको अच्छे से देखेंगे और करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अर्ध तितली आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध तितली करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से यहाँ पर लेकर आएंगे, थाइस के जॉइंट पे यहाँ पे लेकर आना है, रखना है और श्वास भरते, नीचे श्वास भरना है और ऊपर जब हम इसको इस तरीके से पूरा लगाएंगे अपने छाती वाले भाग से तो पूरा श्वास छोड़ना है, क्योंकि इसमें हमारा पेट दबता है। तो पेट दबता है तो इसलिए हमें जब ऊपर की तरफ आएंगे तो हम श्वास को छोड़ेंगे और नीचे जब हम लेके जाएंगे पूरा इस तरीके से जमीन से टच कराना है इसको। ये हमारे कूल्हे के लचीलेपन में बहुत ही सहायक है और आगे चल के हम इसके द्वारा, इसी के अभ्यास से आगे चल के हम जो अपने एडवांस आसन हैं या भ्रूनमन आसन है, स्कंद आसन है, इनको करने में हमें बहुत ही सहायता मिलती है। तो एक बार साइड से भी देखेंगे किस तरीके से करना है। अपने ये जो पैर की एड़ियां हैं पंजे तक, इसको यहाँ थाई जॉइंट पे हमको रखना है और उसके बाद हमें इसका अभ्यास शुरू करना है। शुरू करेंगे। श्वास
भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे से इस पैर को आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब हम इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। इस तरीके से अपने थाई जॉइंट पे हमें यहाँ प्लेस करना है। पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अभी 5 बार हम इसे और करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे से पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। अब कूल्हे का ही जो लचीलापन बढ़ाने के लिए हम दूसरा अभ्यास करेंगे। इस तरीके से इसको देखेंगे कि हमें अपने पैर को किस तरीके से रखना है। बिल्कुल जैसे हम बेबी कैरी करते हैं, बच्चा पकड़ते हैं, उसी तरीके से हमें अपने पैर को पकड़ना है और थोड़ा सा उठा के इस तरीके से। मेरा सीधा हाथ जो है वो इस तरीके मैंने अपने मेरा सीधा पैर, सीधा हाथ और इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा है। अपनी एड़ी और पंजू को आप ऐसे अपने बाएं हाथ से पकड़ सकते हैं। पेल्विक ओपनिंग का बहुत ही अच्छा अभ्यास, आगे भी बहुत ही लाभदायक होता है ये। धीरे धीरे हम इसको करेंगे, देखेंगे एक बार। हमें जब पूरा श्वास बाहर करना है इस तरीके से, श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर करते हुए, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। और इसी तरह से हमारे दूसरे पैर की गति भी चलेगी। जैसे कि जब हमने शरीर को की बाहर की तरफ अपने घुटने को ले गए तो ये पैर भी बाहर जाएगा, और जब हम इसको अंदर लाएंगे तो ये पैर भी अंदर आएगा। साइड से देखेंगे, दोनों पैरों से हम इसका 10-10 बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जितना हम अभ्यास को महसूस करके, उसकी स्ट्रेचिंग्स को फील करके हम करते हैं, उतना ही हमें ये बेनिफिशियल होता है और हमें इसका प्रभाव पता चलता है। कई बार हम बस ऐसे ऐसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी और हमको उसका पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है, गति का बहुत ही ध्यान रखें। तो देख जाएंगे, श्वास भरते हुए अंदर है, श्वास छोड़ेंगे, दूसरा पैर भी देखेंगे, बाहर, श्वास भरे अंदर, श्वास छोड़े बाहर, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 6 काउंटिंग कर देती हूँ। 7 8 9 10। जितना आप पीछे इसको ले जा पाए ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है। दूसरे पैर से करेंगे इसी तरीके से, बहुत ही प्यार से। शरीर हमारा है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो बहुत खिंचाव नहीं देना। कई बार क्या होता है, हम श्वास पर ध्यान नहीं देते और बहुत खिंचाव के साथ करते हैं, तो आगे चल के हमें बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, जिससे हमारा अभ्यास में मन नहीं लगता। फिर धीरे धीरे हम तंग आकर अभ्यास भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए अच्छे से करना है, श्वास भरते हुए करना है। मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ध्यान से सुनते हुए उसे फॉलो करें। 10 बार इस टाइप से कर जाएंगे। श्वास भरेंगे अंदर, श्वास छोड़ें बाहर, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे से पैरों को वापस लेके जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास, अब हम कूल्हे के बाद अपनी कमर पे काम करेंगे। कमर पे काम करने के लिए हम ऐसे इस तरीके से दोनों पैरों को फैलाएंगे। आगे से ही दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से जितना आप फैला पाए, मैंने पहले भी कहा है अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता अनुसार करना है। अगर आप इतना ही फैला पा रहे हैं शुरू में तो सिर्फ इतना ही जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, नहीं अभी उन्होंने बहुत अभ्यास ही नहीं है, अभी शुरू किया है अभ्यास, तो वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को मूवमेंट नहीं दे पाते हैं, तो वो सिर्फ इतना इतना भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन करना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। सारे हमारे जितने भी अभ्यास हैं उसमें हम श्वास पे बहुत ध्यान लगाकर उसको करते हैं। तो जो पूरा खोल पा रहे हैं वो अपने पैरों को जितना खोल पाए क्षमता अनुसार उतना पैरों को खोलेंगे। और एक बार देखेंगे, श्वास ऊपर भरना है, छोड़ते टाइम श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। और हर बार हमारा जो लक्ष्य होगा वो होगा हमारे सर को हमारे घुटने से लगाना। पर अभी नहीं कर पाएंगे कुछ लोग जो नए नए अभ्यासी हैं, तो वो चिंता ना करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए, अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। मैं 20 काउंट तक इसको करूंगी। 20 काउंट माने हमारा 10 का राउंड होगा, दोनों साइड मिला के 10 टाइम होगा। तो शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहीं पे होल्ड करके रखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर के लिए अपने पंजों को। जो लोग नहीं इतना झुक सकते हैं वो जहां पर भी रुक सकते हैं। इतना इतना जितना भी उनसे झुका जाए अपनी क्षमता अनुसार वहीं पर होल्ड करेंगे। 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दूसरी तरफ, अपनी बाएं तरफ रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएंगे। यह अभ्यास हमारी कमर का लचीलापन बढ़ाता है, कमर दर्द में भी आराम करता है। ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है। अब अगला अभ्यास जो हमारा है, हम आगे की तरफ इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड का करेंगे। इसमें ध्यान रखें जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो हल्की मूवमेंट के साथ में अभ्यास इस तरीके से धीरे धीरे करें। बाकी सभी लोग मेरे साथ करेंगे। 10 बार हम इसको कर जाएंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। श्वास भरे, ऊपर आए, श्वास छोड़े, नीचे जाए। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। लक्ष्य आपका पूरा नीचे जाना ही है, पर अभी आप जैसे अगर शुरू कर रहे हैं तो अगर आप कितना भी मूवमेंट करते हैं, जितना आपसे होता है क्षमता अनुसार उतना ही जाएंगे। 5 बार और करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, नीचे झुकते हुए। जब हमारा पेट दबता है तो हमें श्वास छोड़ना है। श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से हम शुरू करेंगे पैरों को खोल के। अब इसमें भी है कि जिसमें अगर आप इतना पैर खोल के चक्की चालन करने जा रहे हैं। अगला अभ्यास जो हमारा है पूरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। चक्की चालन करने जा रहे हैं हम, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हम आगे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं
तो हमें पीछे अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ना नहीं है, हमें पूरा पीछे भी जाना है और आगे भी जाना है। तो इसका पूरा लाभ हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसको बिना हाथ मोड़े, आप देखेंगे पैर खोल अपनी अपनी क्षमता अनुसार खोलेंगे। अगर आप इतना पैर खोल करके कर सकते हैं तो करें, वरना आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्षमता अनुसार अभ्यास को बढ़ाएंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी कर जाएंगे, बाएं से दाएं, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। चक्की चालन है, ये हमारे पेट के फैट को कम करता है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। अगला अभ्यास हमारा वक्षस्थल के लिए है। वक्षस्थल लंग्स ओपनिंग का है। पूरा फेफड़ों में हमें अच्छे से श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। हाई बीपी के पेशेंट इसको बहुत ही धीमी गति से करें और ध्यान रखें। शुरू करते हैं। वक्षस्थल विकासित क्रिया है ये, पूरा ध्यान रखते हुए श्वास भरते हुए पूरे दोनों हाथों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। 5 बार इसको करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अंतिम बार करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। यहीं से हम अपनी भुजबली विकासित शक्ति क्रिया करेंगे। 5 बार इसको करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ, 2 3 4 5। धीरे से नीचे लेकर आएंगे। अब इसको हम विपरीत दिशा में करेंगे। कोहनियां हमारी, इस बात का ध्यान रखें कि हमारी कोहनियां मिलनी चाहिए। ये मैंने बताया है कि जैसे हम लोग लैपटॉप पे बहुत सारे काम करते हैं, शोल्डर पेन हो जाता है, सारा दिन हमें पूरा लैपटॉप पे देखते रहते हैं, तो हमारे ये पूरा ये जो हमारा गर्दन से लेके शोल्डर तक का जॉइंट है और हाथ है, ये पूरे हिस्से पे हम सूक्ष्म व्यायाम द्वारा काम करेंगे। ऑपोजिट दिशा में लेके जाएंगे। अभी हम इस तरीके से ले गए थे, इसको ऐसे लेकर जाएंगे। 2 3 4 5। धीरे से वापस लेकर आएंगे। अब हम करतल विकासित शक्ति क्रिया करेंगे। ये जो हमारी हथेलियों के लिए है, पर इसका प्रभाव सिर्फ अग्रभाग पे ही नहीं पड़ता, ये पूरा हमारे यहाँ से लेके हमारे शोल्डर तक वर्क करता है। देखेंगे पूरे पंजों को, हाथों के पंजों को इस तरीके से खींच के स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल ऐसे लगे कि आपका हाथ कोई ऐसे खींच रहा है, और पूरा एकदम टाइट करते हुए इनहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये हमारी कलाइयों को स्ट्रेंथनिंग देता है, कलाइयों की क्षमता बढ़ाता है। आगे चल के जब हम हाथों के ऊपर अभ्यास करेंगे, हाथों पे जिसमें हमारे हाथों की क्षमता का उपयोग होगा, तब ये बहुत ही लाभदायक होगा। धीरे से वापस लेकर आए। अब हम अपनी गर्दन की अभ्यास करेंगे। पहले ऊपर देखेंगे। ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। पर हाँ, वो लोग ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आगे की तरफ नहीं झुकना है, सिर्फ पीछे ही उनको मूवमेंट करना है। शुरू करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, ऊपर देखें, श्वास छोड़ें, नीचे की तरफ देखें, श्वास भरेंगे, ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे की तरफ देखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखें,
श्वास भरें सामने की तरफ, श्वास। अब अगला जो हमारा गर्दन का अभ्यास है उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें साइड बेंडिंग करनी है, तो एक्सेलेशन पे ध्यान रखना है। दोनों तरफ गर्दन घुमाते हुए हम अपने एक्सेलेशन पे ध्यान रखेंगे। ध्यान से करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें अपने दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें अपने बाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास छोड़ें अपने बाईं तरफ। धीरे से बीच में लाएंगे, गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। श्वास भरें, पीछे से बाएं, दाएं से बाएं, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। 2 बार इस अभ्यास को कर जाएंगे। बाएं से दाएं। अब हमारा अंतिम अभ्यास जो है वह हमें इस तरीके से ऑपोजिट प्रेशर देना है। दोनों सर को और हाथ को एक दूसरे से इस तरीके से ऑपोजिट प्रेशर देना है। 5 बार देंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। आगे से देना है इस तरीके से, हाथों को क्रॉस फिंगर करते हुए। 1 2 3 4 5। और पीछे से भी देंगे इस तरीके से। ऑपोजिट विपरीत दबाव देना है, विपरीत दबाव देना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। यह आज के अभ्यास का हमारा अंतिम अभ्यास था। आज हमने बहुत रनिंग वाले या उस तरीके के अभ्यास नहीं किए हैं, तो आज हम शवासन नहीं करेंगे। आज हम बैठकर 3 से 4 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसके बाद ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करते हुए अभ्यास को यहीं पे खत्म करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये सेशन अभी कल भी है, कल का भी सत्र है, तो खूब अच्छी सी तैयारी करनी है आप लोगों को अभ्यास के लिए अगले, और तैयार होकर बिल्कुल बैठना है क्योंकि कल संडे है। तो कल भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए अभ्यास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आंखें बंद करें। बंद करके लंबा गहरा श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास भरेंगे। ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने रब करें, आंखें बंद रखें, अच्छे से रब करते हुए आंखों पे लगाएंगे। धीरे से अपनी उंगलियां खोलें, दूसरे से देखें और धीरे से अपने पूरे फेस को इस तरीके से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और आपके अच्छी शुभ मंगल कामना के साथ आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम कल नए अभ्यासों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।